उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो 2 सीटें खोई है उन पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारी चल रही है। हमारे साथ में इस समय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। दानिश जी, पहले तो जानना चाहेंगे, 2 सीटें उपचुनाव में छूट गए, मंथन शुरू हो गया, कहाँ चूक हुई? देखिए, निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में गए और हम आगे हमें क्या कमी रह गई, हम तमाम इन चीज़ों पर समीक्षा करते हुए दुगने मेहनत करेंगे जनता के बीच में उनके विश्वास के लिए, और निश्चित तौर पे आगामी चुनाव में हम एक बेहतर परिणाम के साथ आपको दिखेंगे। और हम सब जनता की सेवा के भाव से हमारी योगी सरकार, हमारा संगठन काम करता है और इसी सेवा कार्य को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। निकाय चुनाव जो है वो भी आ रहे हैं अब आगे, तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार? हम आगामी जो निकाय चुनाव है उसमें ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आप देखिएगा कि हर जनपद से हमें भारी समर्थन मिल रहा है। सबको विश्वास है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी से जनमानस की सेवा के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और आवाम की भलाई के लिए काम कर रही है, इस तमाम काम से जो विश्वास पैदा हुआ है जनता के अंदर, इसी विश्वास के बल पे हम इस निकाय चुनाव में उतरेंगे। और आप सब देखिएगा कि जनता का प्यार वोटों के रूप में हमें प्राप्त होगा और हम जनता की सेवा के काम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। लगातार अल्पसंख्यक समाज में भी आप जा रहे हैं, उनका वोट तो मिल रहा है जैसा आप लोग कहते हैं रामपुर के नतीजों को लेकर भी, लेकिन क्या अब निकाय चुनाव की बात करें, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट भी मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी भी होगी? देखिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज और खासतौर पर मुस्लिम समाज का वोट मिल रहा है, ऐसा हम कहते नहीं हैं। आप देख सकते हैं, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, अभी जो हमारे लखीमपुर में जो गोला विधानसभा का उपचुनाव हो, या रामपुर का जो विधानसभा का उपचुनाव हो, इन तमाम सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। रामपुर में 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहाँ पर अगर भाजपा का प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आज मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के भाजपा को वोट दे रहा है। मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी भाजपा को वोट मिल रहे हैं। तो स्पष्ट संदेश है कि आज मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा पर विश्वास करते हुए, योगी सरकार के विकास के मॉडल पर विश्वास करते हुए भाजपा को वोट कर रहे हैं। और आने वाले निकाय चुनाव में भी पार्टी पूरी गंभीरता से, हमारे संगठन के लोग, ऐसे तमाम भाई बंधु साथी जो मुस्लिम समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, अगर लड़ने की इच्छुक होंगे तो पार्टी इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी। यानी मौका देंगे? निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। हमने हमेशा अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का, उनको तरक्की से जोड़ने का काम किया है, चाहे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, चाहे शैक्षणिक सशक्तिकरण हो, चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण हो। तमाम तरीके से हम अपने अल्पसंख्यक समाज को मजबूत करते हुए वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े और देश की तरक्की में अपना भी योगदान करें, इस प्राथमिकता से भाजपा काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में दानिश अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पिछले तमाम चुनाव हुए, चाहे आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा का उपचुनाव रहा हो, लखीमपुर खीरी के गोला का, या फिर हाल ही में हुआ रामपुर का विधानसभा का उपचुनाव हो, सभी जगह पर जो मुस्लिम मतदाता हैं वो भी भाजपा के साथ बड़ी संख्या में आए हैं। ये जो परिणाम है उसी की वजह से आए, और ऐसे में उन्होंने साफ किया कि आगे जो निकाय चुनाव है उसमें भी पार्टी में मंथन चल रहा है और आगे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको भी निकाय चुनाव में पार्टी अवसर देगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।